40 वर्ष पूरे हो गए, ये 41वां है। तो हम लोग पिछले 3 साल से एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम, ये घर घर राम के उस जा कर के कलेक्शन करते हैं और उसका प्रसाद बना के लोगों में वितरण होता है। देखिए 40वां वर्ष है और निरंतर सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, जितने भी राम भक्त हैं। हमारी शुरुआत 22 फरवरी से होगी। 22 फरवरी को दशहरा मैदान में जो पिछले वर्ष जो ध्वज उठाए थे, उन ध्वज प्रमुखों का सम्मान है। देखिए, पिछली बार हम लोग 1100 मंदिरों से ध्वज उठाने की बात कही गई थी और निश्चित तौर पर हम उस आंकड़ा को भी पार किए हैं। महिलाओं की भूमिका ये है कि जब हम एक मुट्ठी दान के लिए जाते हैं तो इसमें प्रथम स्थान में महिलाएं हैं जो भजन वगैरह करते हुए चलती है। इसमें सरिता जी यहाँ पे है जो अपने एरिया में भजन कीर्तन करते हुए एक मुट्ठी दान लेती है। रामनवमी को अभी काफी वक्त है, लेकिन रामनवमी पर राम जन्मोत्सव समिति की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। पहली बैठक आज यहाँ पर सेक्टर 9 में हुई है। यहाँ पर तैयारियां काफी भव्य रूप से होती है। 40वां वर्ष है राम जन्मोत्सव समिति का ये कार्यक्रम का, और भव्य रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकलेंगी, अलग अलग प्रखंड से निकलेंगी, उसको लेकर के यहाँ तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। हमारे साथ संरक्षक है राम जन्मोत्सव समिति के प्रेम प्रकाश पांडे जी। भैया, किस तरीके की पहली बैठक है और अब कैसी रूपरेखा बनने जा रही है, इस बार क्या खास होने वाला है? 40वां वर्ष है ये। खास तो कुछ नहीं है। जैसे 40 वर्षों में 40 वर्ष पूरे हो गए, ये 41वां है। तो हम लोग पिछले 3 साल से एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम, ये घर घर राम के उस जा कर के कलेक्शन करते हैं और उसका प्रसाद बना के लोगों में वितरण होता है। तो उस कार्यक्रम को और थोड़ा इंटेंसिफाई करें और जो अधिकतम लगभग 1100 मंदिरों से हमारे जो निकलते हैं जुलूस, वो निकले और अब समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो ये चूंकि नियमित चल रहा है, तो आने वाले समय में जैसे जैसे वो विस्तारित होता ही है, तो उसी के संबंध में तैयारी के लिए कि आगे हमारी अब कब प्रखंड की बैठक होगी, फिर ध्वजवाहक जो रहते हैं, अब 1100 जगह से निकलता है तो उतने ध्वजवाहक, उन सबका वो जो पिछली बार जिन्होंने ध्वज लेके चला था उनका सम्मान। तो आज से ही एक स्टार्ट अगर हो जाएगा, लोगों के मन में आ जाएगा, तो वो अपने हिसाब से धीरे धीरे बैठक करना और चालू हो जाएगा। इसलिए इसके प्रारंभिक बैठक है। जिस तरीके से अभी कितने प्रखंडों में बांटा गया, क्योंकि पूरे जिले भर से यहाँ पे लोग शामिल होते हैं कार्यक्रम में, तो किस तरीके से इसमें व्यवस्था प्रखंडों की होती है इसमें? देखिए, हमारे जैसे एक जामुल है, चरौदा है, कुमारी है, पूरा पश्चिम और ये वैशाली पूरा प्रखंड है। तो मेरे को लगता है, और वो ग्रामीण क्षेत्र भी उसमें जुड़ जाता है। पुरैना है, एक जोरात रही, इधर जामुल से, इधर जुनवानी से ले करके, तो ये पूरा एक भिलाई का जो मान ले है। तो पुराना जो ऐसा कहते हैं कि जो सादा भिलाई होता था, हाँ, वो एक पूरी तरह से है, बल्कि उसमें थोड़ा और एक्सपांड मान ले 2-4-10 गाँव, तो उतने जगह से अपने लोग आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रखंडों में बांटा गई है। प्रखंडों की व्यवस्था ऐसी होती है कि ताकि जो व्यवस्था है वो आसान हो सके और सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो सके। तो आइए इस कार्यक्रम में और भी क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होनी है, हमारे युवा विंग के अध्यक्ष, उनसे भी जानते हैं। सर, श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग के अध्यक्ष मनीष है। मनीष, आज बैठक हुई है, किस तरीके से एक मुट्ठी दान लेने जाना है, किस तरीके से आप लोगों का अलग अलग जो प्रोग्राम तय होना है, प्रखंडों की बैठक होनी है, तो शुरुआत कब से शुरू होगी इसमें? देखिए 40वां वर्ष है और निरंतर सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं, जितने भी राम भक्त हैं। हमारी शुरुआत 22 फरवरी से होगी। 22 फरवरी को दशहरा मैदान में जो पिछले वर्ष जो ध्वज उठाए थे,
उन ध्वज प्रमुखों का सम्मान है। और उसी के साथ एक मुट्ठी दान भी कुर्सी पार से चालू होगा और उस बीच में सभी प्रखंडों की बैठक, वार्डों की बैठक और जितनी भी इकाई है उन सब की बैठकें संपन्न होगी। और उसके बाद से होली के पहले तक ये कार्य चलेगा। फिर होली के बाद दूसरे फेज में फिर से एक मुट्ठी दान लिया जाएगा और उसको निरंतर किया जाएगा। तो जिस तरीके से शोभा यात्रा के बीच में कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, झांकियों के बीच में कॉम्पिटिशन होते हैं, तो इस बार क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा कि झांकियों के साथ साथ में कुछ स्पेशल प्राइजेस वगैरह या कुछ विशेष इसमें? देखिए, विशेष तो हर वर्ष रहता है और ये एक बड़ी चीज है इस कार्यक्रम की कि जितनी भी झांकियाँ बनती है लोग स्वतः बनाते हैं। मतलब किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रहता है कि आपको ये बनाना है और ये कई वर्षों से होता आ रहा है। प्राइजेस की बात है तो प्राइस तो कमेटी डिसाइड करती है, तो अभी तो वो डिसाइडेड नहीं है। एक और चीज़ जो 1 मार्च जो हिंदू नववर्ष जिस दिन रहेगा उस दिन भव्य रूप से जो वहाँ पर 100 फीट में जो राम ध्वज लगा हुआ है उस राम ध्वज को पुनः फिर लगाया जाएगा और पूरे भिलाई को आमंत्रित किया जाएगा, जितने भी सनातन धर्म पर आस्था रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी का मंदिर भी है, आस्था का केंद्र है, तो राम जी को भी वहाँ झंडे के माध्यम से वहाँ रखने का एक प्रयास श्री राम जन्मोत्सव समिति करती आ रही है, तो वो भी एक कार्यक्रम रहेगा। आप देखेंगे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुछ उत्साहपूर्ण और भव्य रूप से कार्यक्रम होंगे और कुछ चीज़ें आगे 22 फरवरी के बाद भी कुछ चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। बिल्कुल, देखिए श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं, आप देख सकते तैयारियों में सोचिए वॉलंटियर्स और जब कमेटी में इतने लोग हैं, सोचिए जब ये कार्यक्रम होगा तब कितने हजारों लोग शामिल होते हैं और 1100 मंदिरों से ध्वज यात्रा निकलती है, तो ये आसान नहीं होता सब कुछ मैनेज करना, पर आज यहाँ पर इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर कुछ प्रखंडों के अध्यक्षों से भी जुड़ रही किस तरीके से हर बार उनकी अलग झांकियाँ क्या खास होती है और इस बार वो क्या करने जा रहे हैं। जी है मदन भैया, प्रखंडों की बैठक होनी है, मनीष जी ने बताया कि तमाम तरह के आयोजन होने हैं, सब कुछ होना है, लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि सबको मिलकर चलना है। तो कितने इसमें ध्वज शामिल होने, 1100 का तो एक अनुमान रहता है कि हर बार ध्वज की संख्या बढ़ती भी है, तो किस तरीके की इस बार आप लोगों को उम्मीद और उस तरह की आप लोग अब तैयारियां करने जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार हम लोग 1100 मंदिरों से ध्वज उठाने की बात कही गई थी और निश्चित तौर पर हम उस आंकड़ा को भी पार किए हैं और राम जन्मोत्सव समिति के लगातार सभी प्रखंड में हमारे सभी प्रखंड के अध्यक्ष, महामंत्री सारे लोग अभी इस काम में लग चुके हैं और आगामी जो बैठक है, जो प्रखंड की बैठक है, वो अभी तारीख आने को है और पूरे प्रखंडों में बैठक के अनुसार और सभी प्रखंड में हम ध्वज बढ़ाने की जो बात कही जा रही है उसको इस बार बढ़ाएंगे। और समिति से यहाँ पे महिला विंग भी बनी हुई है राम जन्मोत्सव समिति की। शीला बागवानी जी इसमें अध्यक्ष है। शीला जी, महिलाओं की क्या भूमिका इस खास आयोजन में होती है? महिलाओं की भूमिका ये है कि जब हम एक मुट्ठी दान के लिए जाते हैं तो इसमें प्रथम स्थान में महिलाएं हैं जो भजन वगैरह करते हुए चलती है। इसमें सरिता जी यहाँ पे है जो अपने एरिया में भजन कीर्तन करते हुए एक मुट्ठी दान लेती है। तो इस बार क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आप लोगों की टीम जाएगी सब जगह? इस बार भी वैसे ही जाएगी, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े और अधिक से अधिक लोग इस बारे में जानकारी ले कि ये कहाँ हो रहा है कार्यक्रम, सेक्टर 1 रामलीला मैदान में, और वहाँ सभी लोग उपस्थित हो। तो बिल्कुल देखिए, महिला टीम भी तैयार है और मेरा भी साथ में। मेरा लगातार आप जुड़े हो कई सालों से, इस बार कैसा आप लोगों की तैयारी? और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो रूटीन के कार्यक्रम वो तो करना ही है, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट महिलाएं क्या लगाने जा रही हैं? जैसे कि अभी हमारे महिला शाखा के अध्यक्ष ने बताया कि ज़्यादातर एक मुट्ठी दान में ज़्यादातर महिलाओं का ही योगदान रहता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हर मंदिरों में एक टोलियाँ ऑलरेडी बनी हुई रहती है, तो जो उनका उत्साह है वो बहुत खुशी से हमारे साथ मिलकर जुलकर और बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। तो बस उसी में हम सब लगेंगे और हर मंदिरों में जाएंगे और एक मुट्ठी दान प्रोग्राम का बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पर हर मंदिरों में पहुंचने की तैयारी है और जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन को अभी टाइम है, रामनवमी को भी टाइम है, लेकिन इसकी जो तैयारियां भव्य रूप से की जा रही है, तो वाकई में छत्तीसगढ़ में ये इकलौता ऐसा राम जन्मोत्सव होता है कि जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर ध्वज भी आते हैं, श्री राम जी की झांकियाँ भी आती हैं कई संख्या में और झांकियाँ भी देखने लायक होती है। तो इस बार रामनवमी में आप भिलाई जरूर विजिट कीजिएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।